नमस्कार बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। हमें k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन क्या दे रखी है, शर्त क्या दे रखी है कि दो बराबर मूल हों। हम लोगों ने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो हम उसी कंडीशन को लगाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट पार्ट, 2x² + kx + 3 = 0। ये द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना हम ये द्विघाती समीकरण की जनरल फॉर्म से करते हैं, जो शुरू में बताई थी आपको, ax² + bx + c = 0। अब आप ध्यान से देखिए, a क्या आएगा हमारा 2, b k और c 3। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें शर्त दे रखी है कि दो मूल बराबर हों। यदि मूल बराबर हों तो d क्या होता है, d हमेशा 0 होता है। तो ये d हमारा 0 आ गया। अब हम d का मान पुट करते हैं। आप सबको पता है कि d का मान क्या होता है, b² - 4ac। ये हमने यहाँ पर b² - 4ac पुट किया = 0। अब b की जगह क्या लगाएंगे, k² - 4 × 2 × 3 = 0। b की जगह k, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। तो ये आ गया k² - 24 = 0। ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। इधर -24 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +24। k² आ गया +24। अब आप सबको पता है k निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो k² का वर्गमूल तो k आ गया। 24 का वर्गमूल हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। 24 के टुकड़े किए, 2 2 2 3। ये देखिए 2, आप सबको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करने आते हैं, 24 के गुणनखंड करने आते हैं। 2 से भाग दिया 12 आया, फिर 2 से भाग दिया 6 आया, फिर 2 से भाग दिया 3 आया, फिर 3 से भाग दिया 1। तो 24 के गुणनखंड हो गए 2 2 2 और 3। इसको लिख लिया। अब यहाँ पर जोड़ा कौन सा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। तो वर्गमूल में जो भी जोड़ा होता है वो सिंगल होके बाहर आ जाता है। तो 2, ये जोड़ा 2 का जोड़ा था तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6। तो ये आ गया 2√6। और क्योंकि हम वर्गमूल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगाएंगे। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो हम 2 आंसर्स में लिखते हैं, एक प्लस के आंसर में और एक माइनस के आंसर में। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। kx × x - 2 + 6 = 0। अब ध्यान से देखिए, ये kx अंदर जाके दोनों से गुणा हो जाएगा। ये देखिए गुणा किया, kx को x से गुणा किया, kx की घात 2, और kx को 2 से गुणा किया तो ये आ गया -2kx। ये माइनस एज इट इज़ यहाँ लग जाएगा, +6। अब इसकी तुलना करते हैं हम इस वाले द्विघाती समीकरण से, ax² + bx + c = 0।
ये देखिए, तुलना करने पर ए कितना आ गया के, बी कितना आ गया -2 के, और सी कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, हमें वही कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है, यदि मूल बराबर हों। अब मूल बराबर दे रखे हैं, तो मूल बराबर होने की वजह से डी का मान क्या होता है 0। हमेशा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है अगर मूल बराबर हो। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू डालेंगे b² - 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे -2 के, नहीं हाँ -2 के रखेंगे। बी की जगह रखेंगे -2 के, -2 के का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह के, और सी की जगह 6। तो ये -2 के का स्क्वायर, -2 के इंटू -2 के, 2 बार गुणा किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूनी 4 और के स्क्वायर, तो ये आ गया 4k² - 24 के इक्वल टू 0। अब इसमें 4 कॉमन है और के भी कॉमन है, तो 4k को बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया, अंदर क्या बचा k - 6। अब 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा, एक गुणनखंड हो गया 4k और दूसरा गुणनखंड हो गया k - 6। अब यदि ये दोनों ज़ीरो के, यदि ये समीकरण 0 के बराबर है, तो या तो 4k इक्वल टू 0 होगा या k - 6 इक्वल टू 0 होगा। तो हमने क्या किया, 4k इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और ये समीकरण, 2 समीकरण बन गए, और k - 6 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और बीच में लिख दिया या अथवा। यानी कि अगर ये समीकरण 0 के बराबर है, तो फिर या ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। दोनों में से एक 0 होगा तभी तो ये इक्वल टू 0 आएगा। तो अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। 4k के साथ क्या हो रहा है, गुणा, तो नीचे आके क्या होगा भाग, तो k इक्वल टू आ गया 0/4, तो k कितना आ गया इक्वल टू 0। अब इधर वाले समीकरण पे आते हैं। k के साथ 6 क्या हो रहा है माइनस, इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा प्लस, तो इसको उधर ले गए समीकरण के दूसरी साइड पे, तो k इक्वल टू कितना आ गया 6। लेकिन k इक्वल टू 0 हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस समीकरण में k 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर k 0 रख दें, तो ये पूरा हिस्सा 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 + 6 इक्वल टू 0। तो कभी 6 0 के इक्वल होता है, तो ये इसीलिए ये हमारा k 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने k 0 रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि k 0 रखने पर ये द्विघाती समीकरण रहेगा ही नहीं। तो फिर k का क्या आंसर आ गया 6, क्योंकि k 0 रखने पर ये द्विघाती समीकरण नहीं रहता, नहीं बनता, तो हमारा आंसर k इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या आया है, k इक्वल टू 6। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों आंसर्स में से एक ही आंसर है हमारा k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 0 हमने रिजेक्ट कर दिया। अब होमवर्क सुन लीजिए बच्चों। होमवर्क है पूरे लेक्चर की प्रैक्टिस कॉपी में करें। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल पेपर में k निकालने वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आता है कि मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा आपका होमवर्क है कि उदाहरण 16 को आप कॉपी में करेंगे। समझ आ गया बच्चों? आशा है कि आप ये होमवर्क ज़रूर करेंगे बच्चों, क्योंकि होमवर्क करने से ही आपको इस लेक्चर की समझ आएगी, अदरवाइज़ ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद बच्चों।